Good evening, class. And in this lesson, I'll be talking about chapter number 3 of literature, which is The Journey. And after this chapter, we'll be discussing most important questions and back exercise of the chapter. So if you have any doubts, you can drop down your doubts in the comment section below. I'll surely address your doubts. And also you can follow me at various platforms. Link आपको description box में मिल जाएगा. And if you like the video, do share it with your friends and subscribe the channel. Thank you so much. By Temesula Ao, the squealing of Piglet, which escaped into the main room where they were sleeping, awakened the young girl. अब वो कह रहे हैं जो पिग की जो आवाज़ है, पिगलेट की मतलब पिग के जो बच्चे की आवाज़ थी, उससे जो वो लड़की जो है यंग गर्ल जिसकी स्टोरी में बात की गई है, वो अपने रूम में सो रही थी मेन रूम में, तो उसकी नींद खुल जाती है. It was still dark, but she was already alert because this was the day that she was returning to the boarding school. तो कह रहे हैं कि अभी अंधेरा था लेकिन इस लड़की की नींद क्यों खुल गई, क्योंकि ये जो है अपने बोर्डिंग स्कूल जाने वाली थी और इसलिए इसकी नींद कच्ची पक्की सी थी क्योंकि इसको ये था कि मुझे अपने स्कूल के लिए जो है जल्दी उठना है. The winter vacation of nearly 2 months seemed to have gone by very quickly and she was feeling a little disturbed. तो कह रहे हैं जो उसकी विंटर वेकेशंस थी 2 महीनों की जिसमें वो अपने घर आई थी छुट्टियों पे, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई और अब जो है ये लड़की डिस्टर्ब्ड थी एट द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हैविंग टू अंडरगो अनदर ड्रास्टिक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट. तो ये लड़की क्यों डिस्टर्ब थी, क्योंकि अब जो है इसे अपनी बोर्डिंग स्कूल वापस जाना पड़ेगा और इसका जो एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज हो जाएगा. एनवायरनमेंट चेंज होना मतलब जब घर में होते हैं तो हम अपनी मर्जी से उठते हैं खाते हैं, लेकिन कह रही है कि अब ये बोर्डिंग स्कूल जब चली जाएगी तो इसको वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड थी. यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. She still remembered clearly each detail of the journey which had brought her from plains of Assam to the village in Naga Hills. और कह रहे उस लड़की को बहुत अच्छे से अपनी जर्नी की पूरी डिटेल्स याद थी, जिससे कि वो असम के प्लेन्स में आई थी अपने विलेज से, नागा हिल्स, जो उसका नागा हिल्स में विलेज है वहाँ से वो असम में आई होगी. तो वहाँ की जो जर्नी उसने करी थी उसे अच्छी तरह से उसकी डिटेल्स याद थी. आफ्टर द जर्नी फ्रॉम हर स्कूल टू द फुट हिल टाउन ऑफ मेरियानी. तो कह रहे हैं इसकी स्कूल की जर्नी के बाद जो कि मरियानी के फुट हिल्स पे आता है, इसने एक नाइट स्पेंड करी एक काइंड शॉपकीपर, मतलब एक बहुत दयालु शॉपकीपर के पास, इन द मॉर्निंग. और सुबह इसने क्या देखा, शी सॉ द वुमेन ऑफ द ग्रुप, कि वहाँ की जो वुमेन्स हैं वो राइस और करी बना रही हैं, इनफ फॉर 2 मील्स, जो 2 समय के लिए बिल्कुल मतलब 2 मील्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है. 1 टू ईट बिफोर दे सेट आउट, एक जो वो खाते हैं जब जर्नी शुरू. सेट आउट का मतलब होता है एक सेकेंड. सेट आउट का मतलब होता है जब तुम कहीं पे जाने के लिए तैयार होते हो तो तुम कहते हो वी आर सेटिंग आउट फॉर जिस भी जगह पे तुम जा रहे हो. तो कह रहे एक मील तो वो तब खाते हैं जब वो जर्नी शुरू कर रहे होते हैं. जैसे सपोज अब तुम कॉलेज जा रहे हो तो एक मील या एक जो अपना तुम्हारा ब्रेकफास्ट है वो तुम करके आते हो. एंड दूसरी जो मील है जो वो वुमेन कुक कर रही हैं, वो कह रही है वो कब खाती हैं, एट द पॉइंट ऑफ रीचिंग देयर जर्नी, जब वो पहुंच जाती है जहाँ पे उन्हें पहुंचना है एग्जैक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे, उसके बाद वो अपनी मील लेती हैं. द राइस दैट वाज कुक्ड केम फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द पार्टी. तो कह रहे राइस जो ये लेडीज़ बना रही थी वो कहाँ से आया था, ये जो लेडीज़ का पूरा ग्रुप है ये सारे कंट्रीब्यूशन करके जो है राइस लेकर आते हैं ताकि ये इकट्ठे राइस जो है बना सके, और जब ये जर्नी शुरू करें तो उस राइस को जो है अपनी जर्नी के दौरान पैक करके ले जाती हैं, एक बार सुबह और एक बार बीच में खाती हैं आफ्टरनून में. द राइस दैट वाज कुक्ड केम फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द पार्टी. तो कह रहे राइस जो है हर मेंबर लेकर आता है बिकॉज इट वाज कस्टम फॉर विलेजर्स टू कैरी सफिशिएंट प्रोविजंस. क्योंकि क्या कह रही है कि एक रीति रिवाज है इनके विलेज का कि हर पर्सन जो है सफिशिएंट प्रोविजंस मतलब अपना पूरा बंदोबस्त करके चलता है ताकि उनकी पूरी जर्नी जो है वो आराम से कट सके.
एक सेकेंड होल्ड करो, शायद किसी को क्लास ज्वाइन करनी है। हाँ, अ लार्ज कॉमन पॉट। अब इतना सारा इनको खाना बनाना है, तो कह रहे एक बड़ा सा कॉमन पॉट होता है, मतलब एक बहुत बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें खाना बनाती है, बिग इनफ टू कुक फॉर द ग्रुप विच वॉज कैरिड बाई वन मेंबर एंड एवरी टाइम दे हैड टू प्रिपेयर अ मील। तो कह रहे एक बड़ा सा पॉट होता है जिसमें खाना बनाया करते हैं और इनका ग्रुप उस पॉट को कैरी करता है फॉर एवरी टाइम दे हैड टू प्रिपेयर, मतलब जब जब इनको खाना बनाना है उस पॉट को ये लेकर चलते हैं अपने साथ ताकि उसमें खाना बना सके इतनी सारी लेडीज का, इतने बड़े ग्रुप का। Each one put in a cupful of rice from the store of rations they carried. वे कह रहे हैं हर कोई उसके अंदर एक कप राइस का डालता है और वो राइस वो कहाँ से लेके आते हैं, सामने वाली राशन की शॉप से। बताओ यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया जो फर्स्ट पैराग्राफ है? यस मैम। बाकी सबको भी हो गया क्लियर? बताओ उर्वशी। यस मैम क्लियर है। ठीक है। आफ्टर अ कोल्ड एंड रेस्टलेस नाइट द यंग गर्ल वॉज हंग्री एंड एट वोराशियसली। और कह रहे एक जो विंटर सीजन चल रहा था, तो कह रहे कोल्ड और रेस्टलेस, मतलब जब वो प्रॉपरली सो नहीं पाई थी और थकी हुई थी, तो कह रहे कोल्ड और रेस्टलेस नाइट के बाद जो यंग गर्ल थी ये बहुत हंग्री थी, इसे बहुत भूख लग रही थी। एंड एट वोराशियसली, मतलब उसने भूखों की तरह खाया। She wondered if her brother too had brought provisions or if he had worked out some other arrangement with a distant cousin who was with this particular group. तो कह रही है ये तो एक लेडीज के ग्रुप में थी, तो ये सोच रही थी, वंडर्ड का मतलब वो सोच रही थी कि उसका जो भाई है क्या उसने भी ये जो राइस है इसमें कुछ अपना योगदान दिया है या फिर वो किसी डिफरेंट ग्रुप के साथ है जिसके अंदर हमारा एक डिस्टेंट कजन, मतलब एक दूर का हमारा भाई है जो हमारा कजन लगता है। The firewood required for cooking meals had been gathered at the foothills before the start of journey. अब कह रहे हैं जर्नी शुरू करने से पहले जो खाना बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है उसको पहले ही इन्होंने अरेंज कर लिया था। आफ्टर द मॉर्निंग मील द पार्टी सेट ऑफ एट अ ब्रिस्क पेस इन सिंगल फाइल। तो कह रहे मॉर्निंग की मील लेने के बाद, जैसे इन्होंने 2 मील्स प्रिपेयर करी थी, तो जो मॉर्निंग मील इन लेडीज़ ने ले ली थी उसके बाद कह रहे हैं कि जो पार्टी है वो ब्रिस्क पेस, मतलब बहुत बहुत तेज़ चलना, तो कह रहे बहुत तेज़ जो है वो चलने लगे और अपनी जर्नी की उन्होंने शुरुआत कर ली। एवरी मेंबर्स बास्केट लेडन विद सॉल्ट, और जितने भी मेंबर्स जर्नी में थे हर एक की बास्केट में सॉल्ट था, फिश, सोप, बॉटल्स ऑफ हेयर ऑयल एंड इवन केरोसिन ऑयल फॉर द लैम्प्स। तो कह रहे बॉटल थी हेयर ऑयल की और केरोसिन ऑयल था लैम्प के लिए, ताकि अगर लैम्प की ज़रूरत पड़े रास्ते में तो वो जला सके। These were purchased with the money they earned by selling oranges, ginger, yam at the times special sticky rice. तो कह रहे ये जो सामान उन्होंने अपनी बास्केट में भरा है, फिश, सोप, हेयर ऑयल की बॉटल और केरोसिन ऑयल, उसका पैसा ये कहाँ से लाते हैं? जो ये ऑरेंज, जिंजर, यैम और स्पेशल स्टिकी राइस को सेल करते हैं, वहाँ से जो इन्हें पैसा मिलता है उससे इन्होंने ये सब खरीदा है जो इनकी बास्केट में है। Such journeys were possible only during the winter months. अब वो कह रहे हैं ऐसी जो जर्नीज हैं वो सिर्फ विंटर के मंथ्स में पॉसिबल है, बिकॉज द मैनी हिल स्ट्रीम्स एंड रिवर्स दैट क्रिस क्रॉस द टेरेन। क्योंकि कह रहे हैं जिस रास्ते को ये क्रॉस करके अपनी जर्नी कर रहे हैं उस रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स और बड़ी बड़ी रिवर्स आती है जिनको क्रॉस करना पड़ता है, और उनका विंटर में जो वाटर लेवल है, मतलब उसके अंदर जो पानी है उसका लेवल कम होता है, पानी बहुत कम होता है, जस्ट नी डीप एट पॉइंट्स। तो कह रहे हैं नीज से भी नीचे, घुटनों से भी नीचे तक पानी आता है, और ऐसी रिवर्स को क्रॉस करके इन्हें जो अपनी जर्नी करनी पड़ती है, मतलब जहाँ इन्हें पहुँचना है रास्ते में बहुत सारी रिवर्स आती होंगी। द विलेजर्स वुड क्रॉस इन ग्रुप्स। तो कह रहे हैं जो विलेजर्स हैं वो ग्रुप्स में क्रॉस करते हैं इस रास्ते को एक दूसरे का हाथ पकड़ के, सो दैट दे डिडंट गेट स्वेप्ट अवे बाय द स्विफ्ट करंट, ताकि इन्हें जो पानी का बहाव है, पानी में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो आगे ना लेकर चला जाए अपने साथ, या ये डूब ना जाए। It was one such group that her brother had teamed up with when he came to escort her from her school to the village.
तो कह रहे हैं ऐसे ही एक ग्रुप के साथ इसका जो भाई है लड़की का, उसने टीम अप कर लिया था, मतलब उनकी पार्टी का हिस्सा बन गया था ये। जब ये लड़का अपनी बहन को एस्कॉर्ट करने, मतलब अपनी बहन को जो है छोड़ने जा रहा था स्कूल से, सॉरी, जब ये अपनी बहन को एस्कॉर्ट कर रहा था अपने उसके स्कूल से विलेज तक, मतलब जब स्कूल से विलेज तक ला रहा था, उस टाइम पे द अर्ली स्टार्ट ensured that the travelers would reach home before sunset। कह रहे क्योंकि इन्होंने जल्दी शुरू कर दिया था, मतलब अपनी जर्नी जल्दी शुरू कर दी थी, जल्दी ये लोग जो है इन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, इसलिए इन्होंने ये सोचा कि हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे सनसेट से पहले, मतलब सूरज के छिपने से पहले 5-6 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। She remembered again how her brother, walking behind her, would urge her to walk faster। अब वो ये याद कर रही है कि कैसे जो उसका भाई है वो उसे कितनी, मतलब उसके पीछे चलता है और उसे बोलता रहता है बार बार कि जल्दी चलो, टेलिंग हर फास्टर फास्टर। इन द इवनिंग्स टाइगर्स रोम दीज जंगल्स। तो क्या कहते हैं, जिस जंगल से क्रॉस करके हम जा रहे हैं इस जंगल में टाइगर्स घूमते हैं, तो इस रास्ते से हमें जल्दी जल्दी जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, तो तुम जल्दी जल्दी चलो। In spite of the fearful prospect, she could not keep pace with others। तो कह रहे in spite of this कि उसका भाई जो है उसे बार बार बोलता है, या एक fearful prospect है कि जंगल में जो है जानवर है, टाइगर्स हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की जो है वो अपनी स्पीड तेज नहीं कर पाती। शी कुड नॉट कीप पेस विद अदर्स मीन्स उसकी स्पीड दूसरों के साथ मैच नहीं करती। एंड व्हेन दे रीच्ड द हाफ वे मार्क on the banks of the Soi river, others were waiting impatiently for their arrival। तो कह रही है जब ये भाई बहन चल रहे होते हैं और इसका भाई इसे बार बार बोलता है कि जल्दी चलो, तो ये लड़की जो है ये फिर भी उसकी बात नहीं मानती और ये अपनी स्पीड दूसरों के साथ मेंटेन नहीं कर पाती। और जब वो आधा रास्ता पहुंचे थे जो दिसोई रिवर के पास है, तो वहां पर जो है लोग इसका वेट कर रहे हैं इनके अराइवल का कि भाई बहन दोनों आएंगे, बट ये लड़की जो है बहुत स्लोली स्लोली चल रही होती है, इसलिए पीछे रह जाते हैं। Some had even opened their leaf packets of rice and curry। अब कह रहे कुछ लोगों ने अपने जो लीफ पैकेट्स थे जो वो पैक करके चले थे राइस और करी के, उसको खोल लिया क्योंकि वो उन्हें भूख लग गई थी। रेडी टू स्टार्ट एज सुन एज एवरीवन अराइव। तो क्या सोच रही थी, जैसे ही बाकी लोग आएंगे हम अपनी जर्नी शुरू कर देंगे, तब तक हम बैठ के खाना खा लेते हैं। Some women from the group came over to the young girl and dropped some pieces of meat on her leaf plate। अब कुछ जो विमेन है, जब वो लड़की वहाँ पहुँच गई तो उसकी प्लेट में उन्होंने मीट रख दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे पीसेस रख दिए मीट के और बहुत सारे राइस रख दिए। एज अ रिजल्ट शी हैड अ ह्यूज माउंड ऑफ राइस एंड मेनी पीसेस ऑफ मीट विच शी कुड नॉट फिनिश। अब उसकी जो प्लेट है उसमें बहुत सारे पीसेस हैं मीट के, और ह्यूज माउंड ऑफ राइस मीन्स राइस की बहुत सारी क्वांटिटी है जो उस लड़की को फिनिश करनी है, बट वो जो है लड़की उस इतना खाना नहीं खा सकती। When she was about to throw away, तो जब उसका पेट भर गया और वो अपने खाने को फेंकने वाली थी, लेफ्ट ओवर मीन्स जो बचा हुआ खाना था जब वो फेंकने वाली थी, हर ब्रदर स्कॉल्डेड हर, उसके भाई ने उसको डांट दिया। डोंट डू दैट। तो उसके भाई ने बोला ऐसा मत करो। पैक अप एवरीथिंग एंड कैरी इट इन योर बैग। सब चीज़ों को पैक कर लो और अपने बैग में डाल लो। आफ्टर दे हैड ईटन दे एंटर्ड द रिवर। तो जब उन्होंने खाना खा लिया उस रिवर में एंटर किए, जिसकी बात अभी पहले करी थी कि रिवर का जो पानी है वो थोड़ा सा कम होता है, नी से भी नीचे तक का रहता है, जिसे क्रॉस करके इन्हें अपने विलेज तक जाना पड़ता है। तो कह रहे हैं वाटर वॉज नी डीप फॉर द एडल्ट। अब जो लोग बड़े थे उनके लिए तो पानी घुटनों से नीचे तक का था, बट रीच अप टू हर आईब्रोज। लेकिन ये जो लड़की थी इसकी आईब्रोज तक पानी जो है वो पहुंच गया था। हर ब्रदर एंड अनदर मैन हॉइस्टेड हर अप। तो इसके भाई ने और एक और आदमी ने इसको जो है पानी से ऊपर उठाया। ईच पुटिंग हिज हैंड अंडर एन आर्मपिट एंड सेफली कैरिंग हर टू अदर बैक। तो दोनों ने क्या किया, एक एक आर्मपिट में, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों ने ऐसे हाथ किया और इसको उठाया और रिवर के जो है जब पूरी क्रॉस कर ली दूसरे किनारे पे जाके जो है इसको वहाँ पे जो है खड़ा कर दिया। बताओ से होगा कौन सा तेरा कल पेपर है, रह जाएगा कुछ? मैम जो आप पढ़ाओगे वो तो है ना। हाँ तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगी। हाँ बाकी बताओ, तुम्हें समझ में आ गया है जो क्लास में है? अभी तो 17 स्टूडेंट्स है, पहले इससे कम थे। अर्पित, अनुज, विकास, यस मैम आ गया। युगल लेट ज्वाइन किया है।
अनुज क्लास कम ज्वाइन करते हो? एट फर्स्ट ग्रेजुअली बट फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट। तो कह रहे पहले तो हमें ऐसे दिख रहा था कि रोड जो है वो तीखी होती जा रही है और स्टीप होती जा रही है, बट अगर हमने एक और पॉइंट से नोटिस किया तो रोड जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती जा रही थी, मतलब सीधी थी ऑलमोस्ट। It was more than the girl could negotiate, and she sat down on one of the stone steps and began to cry. अब ये जो लड़की थी इसे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी इस जर्नी को ट्रैवल करने में, क्योंकि कहीं पे रिवर आ रही है, कहीं पे रोड इतनी स्टीप हो गई है। तो ये जो छोटी सी लड़की थी ये कुछ कह तो सकती नहीं थी, नेगोशिएट नहीं कर सकती थी, लेकिन इसने क्या किया, एक पत्थर के ऊपर बैठ गई है, स्टोन के स्टेप्स पे बैठ गई, सॉरी स्टोन की बड़ी बनी हुई सीढ़ियों पे बैठ गई और वहाँ पे बैठ के रोने लगी। The others had already gone quite far ahead. अब जो बाकी लोग थे वो बहुत दूर तक पहुंच चुके थे. So they didn't see this. तो ये जो था इन्होंने नोटिस नहीं किया. But the brother was worried. लेकिन जो भाई था उस लड़की का वो परेशान हो गया. He sat down with her for a while and soothed her. तो वो उसके साथ बैठा स्टोन स्टेप्स पे, मतलब पत्थर की सीढ़ियों पे, और उसको सूद करने लगा, उसको काम करने लगा कि तुम रो मत. पॉइंटिंग टू द सन, मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट. तो सन की तरफ पॉइंट करने लगा कि सन जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, एंड टेलिंग हर वंस अगेन, और फिर से कहने लगा सन वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब है? बताओ, सन वेस्ट की तरफ जा रहा है, इससे क्या मतलब है उसके भाई का? सूरज अस्त हो रहा है मैम, डूब रहा है सूरज। शाम हो रही है वेरी गुड. डूब रहा है। हाँ जी, कि सन जो है वो अब डूब रहा है और शाम हो गई है, तो उसको कहने लगा, ध्यान दिलाने लगा ऑफ द डेंजर्स लर्किंग इन द जंगल, कि जैसे जैसे शाम हो जाएगी वैसे वैसे जंगल में टाइगर्स घूमना शुरू कर देंगे, तो तुम रो मत, इनफैक्ट हमें जल्दी चलना चाहिए. He could not carry her even if he had wanted to. He was carrying her in tin trunk with few of her belongings inside. तो वो ये जो लड़का था, उसका जो भाई था, वो उसको मतलब अपनी गोद में नहीं उठा सकता था, अगर वो चाहता भी था तो भी. He was carrying her in tin trunk, मतलब एक टिन के ट्रंक में उसने अपनी बहन को जो है बिठाया, जिसके अंदर कुछ उसका सामान भी था, belongings मतलब उसका कुछ सामान था, और उसको उसमें बिठा दिया. She remembered how she struggled over every step until when the sun had almost set, they reached the village. तो उस लड़की को अच्छी तरह से अपनी जर्नी के बारे में याद रहा कि किस तरह से उन्होंने हर स्टेप जो है कवर किया, मतलब वो रास्ता कैसे ट्रैवल किया. जब सनसेट हो चुका था, जब सूरज जो है वो अस्त हो चुका था, तो तब वो जाके अपने विलेज में पहुंचे. When she woke up the next morning, her feet were swollen enormously, and for one whole week she could not walk properly. तो जब वो अपने विलेज पहुंच गई, उसके बाद अगली मॉर्निंग उसने क्या देखा, उसकी जो फीट्स है, उसके जो पैर है वो सूजे हुए हैं बहुत ज़्यादा, एंड पूरे हफ्ते के लिए वो ढंग से वॉक नहीं कर पाई क्योंकि उसकी फीट्स स्वोलन थी. Now on this morning, when she would have to make the same journey again, cross the same river and travel further either by train or bus to her boarding school, she was full of misgivings. तो अब आज मतलब जिस मॉर्निंग को उसको ट्रैवल करना था अपने स्कूल के लिए, दोबारा से सेम जर्नी क्रॉस करनी थी, सेम रिवर क्रॉस करनी थी, और एक ट्रेन लेनी थी या बस, जिससे वो अपने बोर्डिंग स्कूल जो है पहुंच सके, तो उसको वो जर्नी याद आने लगी जिसमें उसको इतनी डिफ़िकल्टी हुई थी और उसकी फीट जो है वो सूज गई थी एक पूरे वीक के लिए. The racket created by the piglet had awakened her aunt, and she was trying to prod the huddled figures wrapped in iron torn blankets asleep on mats on the floor. तो जो आवाज़ पिगलेट ने, मतलब जो पिग का जो बेबी था उसने क्रिएट करी थी, उससे जो उनकी आंटी थी उनकी भी नींद खुल गई, एंड वो क्या कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह से जो है अपनी टॉर्न ब्लैंकेट में सोई रहे उस फ्लोर के ऊपर. मतलब ये जो लेडी सॉरी गर्ल है, इसके घर की कंडीशन बताई है कि किस तरह से ये अपने घर में एक फटी हुई ब्लैंकेट पे जो है एक फ्लोर पे सोती थी. और अभी तुम आगे देखोगे चैप्टर में कि जब ये अपने बोर्डिंग स्कूल चली जाती है तो वहाँ कितनी कंफर्टेबली ये सोती है, तब इसे याद आ रहा होता है ये सब कुछ. शी गॉट अप फर्स्ट एंड going to her in tin case checked that her favorite dress.
तो ये सबसे पहले उठी ये लड़की, और इसने क्या किया, अपनी जो इसकी फेवरेट ड्रेस थी, जो इसके कज़न ने जो इसके कज़न को बहुत पसंद थी, वो ड्रेस इसने जाके जो है अपने टिन ट्रंक से निकाली. इन नो टाइम at all a simple meal was cooked by her aunt, and after eating this, the young girl and her brother stepped out of the house to begin the journey back. तो जब इनकी आंट भी जो है, उनकी भी नींद खुल गई, तो उठ के उन्होंने खाना बनाया दोनों बच्चों के लिए, और एक सिंपल सी मील इनकी आंट ने इनके लिए प्रिपेयर करी. और खाना खाने के बाद जो ये लड़की है और इसका जो भाई है, इन्होंने दोबारा से, एक सेकेंड, आई गेस किसी को क्लास ज्वाइन करनी है. इन्होंने क्या किया कि अपनी जो जर्नी थी इनको दोबारा से स्टार्ट करनी थी, इसलिए जो ये ब्रदर और सिस्टर थे, इन्होंने अपने घर के बाहर जो है कदम रखा, मतलब दे स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, अपने घर के बाहर जो इन्होंने कदम रखा ताकि दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर सके. Even though it was still dark, it was imperative that they make this early start in order to get a connecting bus or train to the school town. तो कह रहे although dark था, मतलब अभी पूरी तरह से सूरज नहीं उगा था, मॉर्निंग नहीं हुई थी, but it was imperative. It was imperative means it was important कि ये दोनों अपनी जर्नी को जो है जल्दी स्टार्ट करें, ताकि बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए जो भी बस या ट्रेन जो है मिल सकती है इन्हें, वो ये ले सके. इफ द जर्नी अप द हिल वॉज डिफिकल्ट, तो कह रहे अभी ये जर्नी करके आए थे अप द हिल, मतलब घर आने के लिए जब ये लड़की आई होगी तो ये पहाड़ चढ़ कर आए थे, अब इनको वापस से जो है क्लाइंब डाउन करना है, मतलब नीचे की तरफ जाना है. शी फाउंड दैट क्लाइंबिंग डाउन द नैरो परपेंडिकुलर स्टेप्स कट टू द हिल साइड वॉज इक्वली डिफिकल्ट. तो इसे क्या लग रहा था, जब ऊपर की जर्नी डिफिकल्ट थी, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना डिफिकल्ट है, लेकिन जो आपको जर्नी वहां से नीचे की तरफ करनी होती है वो भी इक्वली डिफिकल्ट है, मतलब वो भी कोई इजी नहीं है. और उसके साथ साथ डिफिकल्ट के साथ साथ क्या है, डेंजरस भी है, क्योंकि जब तुम ऊपर जा रहे हो तो ठीक है, तुम जो है थोड़ा सा तुम्हें पेन होगा कि पहाड़ जैसे ऊपर की तरफ चढ़ते रहते हो, तो रास्ता जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ जो ऊंचाई पे जो चढ़ रहे हो, लेकिन जब नीचे की तरफ उतरते हो तो नीचे की तरफ नोटिस करोगे तो बहुत सारी रिवर्स दिख रही है, बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, तो तुम्हें डर भी लगता है उसके साथ साथ कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कहीं हम गिर ना जाए. She was wearing a pair of shoes given to her by a senior at the school hostel who was tired of them. तो एक सीनियर थी इसकी जो एक शूज़ पहना करती थी, और वो थक गई थी वो शूज़ पहन पहन के, मतलब वो बोर हो गई थी लड़की, तो उसने क्या किया, इस लड़की को अपने शूज़ गिफ्ट कर दिए, और वो लड़की इससे सीनियर थी. अब उस लड़की ने जो अपने शूज़ गिफ्ट किए, ऑब्वियसली वो लड़की इससे सीनियर है, बड़ी है, तो उसका पैर का साइज़ भी बड़ा होगा. This was the first decent pair of shoes she had since her parents died, and she had been sent off to the missionary school to continue her studies there. तो कह रहे हैं ये सबसे पहला, मतलब एक फर्स्ट डिसेंट पेयर है, क्योंकि लड़की बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, पुअर फैमिली से थी. जैसे अभी बताया कि ये फटी हुई ब्लैंकेट में सो रही थी और फ्लोर पे सो रही थी. तो कह रहे एक पहला डिसेंट पेयर ऑफ शूज़ है, मतलब एक अच्छा पेयर ऑफ शूज़ जो इसके पास था, वो पहला यही था जो इसको उस लड़की ने गिफ्ट दिया था, जो बिल्कुल बोर हो चुकी थी उस शूज़ से. तो कह रहे हैं जब से इसके पेरेंट्स की जो है डेथ हुई है, उसके बाद पहला पेयर ऑफ शूज़ जो इसको मिला है वो यही था. एंड अपने आप को म्यूट कर लो. तो पहला डिसेंट पेयर ऑफ शूज़ यही था जब से इसके पेरेंट्स की डेथ हुई है, और उसके बाद जब इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो इसको मिशनरी स्कूल में भेज दिया गया, जहाँ पर ये स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू कर सके और ये लड़की पढ़ सके. She was determined to leave the village in style because they were not allowed to wear shoes at school. तो कह रहे हैं इस लड़की को स्कूल में जो है शूज़ पहनना अलाउड नहीं था, इसलिए ये इसने क्या सोचा कि मैं अपने विलेज से जब जाऊंगी तो आई विल लीव माई विलेज इन स्टाइल, मतलब अभी तो मैं अपने मन की पूरी कर सकती हूँ. But soon she realized how difficult it was to walk fast in a pair of shoes in a size larger than her feet. अब वो क्या कह रही है, but soon मतलब जल्दी ही उसने ये रियलाइज़ कर लिया, उसे ये पता चल गया कि कितना डिफ़िकल्ट है इन पेयर ऑफ शूज़ के साथ वॉक करना,
क्योंकि ये शूज़ जो हैं मेरी फीट्स के लिए, मतलब मेरे पैरों के लिए बड़े हैं। सो शी टुक देम ऑफ, तो उसने क्या किया, उन शूज़ को उतार दिया। एंड टाइंग देम टुगेदर विद द लेसेस, और उसने क्या किया, लेसेस के साथ जो है अपने शूज़ को बांध दिया। स्ट्रंग देम अराउंड हर नेक लाइक अ गार्लैंड, और अपने शूज़ को क्या किया, अपने नेक के जैसे एक फूलों का जो हार पहनते हैं, गार्लैंड मतलब फूलों का हार, जैसे फूलों का हार अपनी नेक में पहनते हैं, वैसे इसने शूज़ को अपनी नेक में पहन लिया और लेसेस को बांध दिया। They were now dangling at an awkward angle and adding to her woes. तो कह रहे हैं एक awkward angle मतलब एक बहुत ही अजीब रास्ते से वो जा रहे थे, और उसके साथ साथ उसके woes मतलब उसके दुख भी उसके साथ थे। और वो क्या थे कि अब वो नंगे पैर चल रही थी। Seeing her plight, a kindly woman who was traveling with them offered to carry the shoes in her basket. तो एक लेडी ने जो उनके साथ चल रही थी, प्लाइट मतलब किसी का दुख देखकर जब आपको दया आ जाती है, प्लाइट मीन्स किसी का दुख, तो कह रहे हैं उसका प्लाइट देखकर एक काइंड वुमेन जो इनके साथ चल रही थी, उसने क्या किया, अपने शूज़ इस लड़की को ऑफर कर दिए कि तुम मेरे शूज़ पहन लो। टिनुला वॉज ग्रेटली रिलीव्ड। अब इस लड़की का नाम क्या है, टिनुला, TINULA। तो टिनुला जो थी उसे जो है बहुत शांति मिली कि अब फाइनली मुझे शूज़ मिल गए। After what seemed like ages, they reached the plains and the journey became somewhat tolerable. अब कह रहे हैं थोड़े टाइम के बाद वो प्लेन्स मतलब सीधे रास्ते पे आ गए। प्लेन्स मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो रास्ता है, प्लेन एरिया है बिल्कुल, तो कह रहे हैं ऐसे रास्ते पे आ गए, और अब उन्हें क्या लगा कि ये रास्ता जो है टॉलरेबल है, इसको हम टॉलरेट कर लेंगे। By now the sun was up and its rays were penetrating the thick foliage, creating an unbelievably beautiful landscape. तो कह रहे हैं अब सूरज भी उग गया था, और उसकी जो रेज थी वो क्या कर रही थी, पेनिट्रेट कर रही थी, मतलब उसकी जो रेज थी वो पड़ रही थी हमारे ऊपर, और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप मतलब एक ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई दे रही थी जब वो रेज सूरज की जो है प्लांट्स के ऊपर पड़ रही थी। अब तुम्हें चैप्टर को इतना पढ़ के तो ये समझ में आ गया होगा कि जिन जगहों की ये बात कर रहा है, मतलब वो कौन सी जगह हो सकती है, गेस कर सकते हो जिस जगह की ये बात कर रहा है कि कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे प्लेन एरिया है, और लैंडस्केप ब्यूटीफुल है। किसकी? लाइक फॉरेस्ट एरिया जम्मू कश्मीर टाइप। अरे फॉरेस्ट एरिया जम्मू कश्मीर टाइप नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, असम आया तो था अभी चैप्टर में, तो जम्मू पे पहुंच गया। tones of different birds flitting from the branches and calling out to each other. अब ये जो लड़की थी इसको सुनाई दे रही थी टोन्स मतलब वेरिड मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ टोन्स, डिफरेंट बर्ड्स की जो आवाज़ें कर रही थी, जो ट्रीज़ की ब्रांचेस पे बैठी थी और एक दूसरे को जो है बुला रही थी, एक दूसरे को बर्ड्स बुला रही थी। But the travelers had no time to stop and look or listen to anything. बट ये जो ब्रदर और सिस्टर थे इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि ये रुके और इन जो बर्ड्स हैं इनको नोटिस करें और इनकी जो है आवाज़ें सुने या इनकी बातें सुने। दे हैड टू कीप अप अ स्टेडी स्पेस, मतलब इनको जो अपनी स्पीड है वो स्टेडी मतलब कंटिन्यूसली इनको जो अपना पेस है, स्पीड है, उसको मेंटेन करना था। स्पेशली टिनुला एंड हर ब्रदर Temjenba, as they had to reach Mariana by 4 in the afternoon. तो इनको अपनी स्पीड क्यों मेंटेन करनी थी, अब भाई का नाम भी बता दिया यहाँ पे, लड़की का नाम है टिनुला और ब्रदर का नाम है टेमजेनबा, क्योंकि इनको क्या करना था, बाय 4 in the afternoon इनको पहुँचना था मेरियाना पे, ताकि वहाँ से कोई भी कनेक्टिंग बस या ट्रेन लेके ये लड़की स्कूल पहुँच सके। At one point, after the party negotiated a puddle by walking over a fallen log, they came across a peculiarly shaped depression and fresh dung near it, upon which the rays of the afternoon sun shone directly. तो ये जो भाई बहन हैं जो रास्ता अपना क्रॉस कर रहे थे, जब इन्होंने एक पडल को क्रॉस कर लिया, और पडल को कैसे क्रॉस किया था, एक फॉलन लॉग, लॉग का मतलब होता है जो ट्रीज़ के जो नीचे का सारा वो होता है, ट्री को जब काट देते हैं उसके नीचे का जो वुड नहीं मिलती, तो उसको लॉग बोलते हैं। और वो जो है उन्होंने क्रॉस किया, जैसे कोई पेड़ वेड़ टूट जाता है उसके जो नीचे का सारा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं। तो कह रहे जो फॉलन लॉग था, जो वो ट्री थी, उसको क्रॉस करके जब ये आगे गए तो उन्होंने क्या फेस किया, एक शेप्ड डिप्रेशन। शेप्ड डिप्रेशन मीन्स एक नीचे का थोड़ा सा रास्ता आया होगा, नीचे ढलान वाला,
और वहाँ पे एक फ्रेश डंग पड़ा था। फ्रेश डंग मतलब मे बी काऊ का डंग होगा या किसी भी एनिमल का डंग होगा। तो कह रहे वो पड़ा था और उसके ऊपर जो सन की जो रेज है वो पड़ रही थी और वो बिल्कुल शाइन कर रहा था। टेनुला's brother exclaimed to the older women, "Auntie, there must be elephants here." अब एक आंटी भी जो है उनके साथ चल रही थी जिसने उसको शूज़ ऑफर किए थे। तो कह रहे हैं उसका जो ब्रदर है वो ओल्डर वुमेन को क्या कहता है कि आंटी यहाँ पे एलिफेंट्स हो सकते हैं। लुक एट द ट्रीज ऑल द बार्क हैज़ बीन ईटन अप। तो क्या कहते हैं ट्रीज को देखो उनकी जो बार्क है मतलब जो छाल है पूरी खा रखी है। एंड वी रियली हैव टू हरी। तो क्या कहते हैं हमें जल्दी चलना पड़ेगा। वी कैनॉट वेट हेयर फॉर द एलिफेंट्स टू पास। तो हम वेट नहीं कर सकते कि यहाँ से कब एलिफेंट्स क्रॉस कर जाएं। द वुमेन रिप्लाइड, डोंट वरी नेफ्यू, दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड आवर रूट। तो वो वुमेन क्या बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ऑलरेडी एलिफेंट्स ने हमारे रूट मतलब हमारे रास्ते को क्रॉस कर लिया है। लुक एट द ब्रेक इन द फॉरेस्ट यू आर लेफ्ट, दे हैव गॉन टू द अदर साइड वे फ्रॉम आवर पाथ। तो क्या कहती है कि एक और रास्ता जा रहा है इस फॉरेस्ट से, अपनी लेफ्ट साइड पे देखो, उन्होंने ऑलरेडी इस रास्ते से ट्रैवल करके वो चले गए हैं। Tunula wondered how the old women knew all this, because to her the forest looked the same everywhere. तो अब वो लड़की ये सोच रही थी कि इस ओल्ड वुमेन को ये सब कैसे पता है कि एलिफेंट्स जा चुके हैं, क्योंकि जो लड़की थी उसको क्या लग रहा था कि सारी की सारी फॉरेस्ट तो एक जैसी है, तो इस लेडी को कैसे पता कि चले गए हैं एलिफेंट्स। बताओ यहाँ तक पता चल गया। मैम ये कर क्या रहे थे जंगल में? देखो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में तुमने चैप्टर पढ़ा है उसमें ये बताया गया है कि वो लड़की कैसे अपने बोर्डिंग स्कूल से घर आई थी। और फिर फर्स्ट लाइन में लिखा है कि जब वो लड़की सो रही थी तो उसको उसकी जो नींद थी वो कच्ची पक्की सी थी और एक पिग ने आके उसको जगा दिया और उसको बोर्डिंग स्कूल जाना था। तो वो याद कर रही थी किस तरह से मैं जो है अपने स्कूल से घर कैसे आई थी, मतलब इतना डेंजरस रास्ता तय करके। तो पहले तो तुम्हें वो बताया, उसके बाद अब वो ये बता रहे हैं कि अब इस लड़की को बोर्डिंग स्कूल जाना था। तो अब वो ये सोच रही थी मुझे दोबारा वो रास्ता क्लाइंब डाउन करके जाना है, मतलब नीचे के रास्ते पे फिर से जाना है। तो ये नीचे का रास्ता बता रहे हैं कि ये असम में रहती होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ नदियाँ ये सब है। तो कह रहे हैं वहाँ से इसको रास्ता क्रॉस करके अपने स्कूल तक जाना था और स्कूल जाने के लिए इसको इन पहाड़ों को दोबारा क्रॉस करना था, रिवर्स को दोबारा क्रॉस करना था और बीच में एक जंगल आता होगा। तो इसलिए उस रास्ते को क्रॉस करके इसका भाई इसे जो है ट्रेन या बस से जो है स्कूल छोड़ के आएगा। तो इसलिए तो चैप्टर का नाम द जर्नी है। इनकी जर्नी डिस्क्राइब की है स्कूल से घर तक की और घर से स्कूल तक की, कि वो कितनी डेंजरस है। डाउट है यहाँ तक? जस्ट लाइक हर जर्नी टू द विलेज अर्लियर दे एट देयर मिड डे मील। अब देखो मनीष तुम पूछ रहे थे मुझसे, वो कह रहे हैं जैसे उसने जर्नी अपनी विलेज तक पहले ट्रैवल करी थी और उन्होंने बीच में खाना खाया था, मिड डे मील ली थी एक ऑन द बैंक ऑफ ऑलमोस्ट ड्राई रिवर एंड वंस अगेन टनुला वाज हेल्प्ड बाय हर ब्रदर एंड अनदर मैन टू क्रॉस द रिवर। तो कह रहे हैं एक रिवर थी जो ऑलमोस्ट ड्राई थी, सूखी पड़ी थी, बट एक बार फिर से ये जो लड़की थी इसको इसके भाई ने और एक दूसरे आदमी ने वो रिवर क्रॉस कराई। When they reached flatter land, the direct rays of the sun began to burn into the young girl's skin, making her feel thirsty and itchy. तो कह रहे हैं कि अब सनराइज हो चुका था और जो सन की रेज है वो इस पे पड़ रही थी लड़की पे, और इसकी स्किन पे जो वो रेज पड़ रही थी उससे इसकी स्किन बहुत इची फील कर रही थी, मतलब इस लड़की को स्किन बर्न हो गया था और उसके साथ साथ ये बहुत थर्स्टी भी फील कर रही थी, इसे प्यास भी लग रही थी। बट शी हैड टू कीप अप विद अदर्स हु हैड इंक्रीज्ड देयर। बट लेकिन इस लड़की को क्या करना था, अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन रखना था ताकि ये जल्दी से जल्दी जो है पहुंच सके। Sometimes she found herself running to catch up with them, afraid that some wild animals would spring out of the forest and devour her. DEVOUR का मतलब होता है किसी को खा जाना। तो कह रहे कुछ कभी कभी क्या होता था कि इस लड़की को दूसरों को जो भी इसके साथ चल रहे थे उन्हें भाग कर पकड़ना पड़ता था, क्योंकि इसे डर लगता था कि अगर पीछे से कोई वाइल्ड एनिमल आके मुझे खा गया तो क्या होगा। द विंटर सन was almost setting when Tenula and her brother reached the railway platform. अब क्या कह रहे हैं, विंटर सन मतलब जो सन है वो ऑलमोस्ट सेट होने वाला था, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था और ये दोनों जो भाई बहन हैं ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। There was no time to purchase tickets. तो अब ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे लेकिन इन दोनों के पास टाइम नहीं था कि टिकट्स परचेज कर ले।
So they simply jumped onto the train and immediately it chugged out of the station. तो जैसे ही ये भाई बहन जो हैं इन्होंने जंप किया ट्रेन में, इन्हें ट्रेन मिली, उसके बाद ट्रेन जो है अपने स्टेशन से चल पड़ी. It was one of those suburban trains which stopped all kinds of stations. तो कह रहे हैं कि ये ऐसी ट्रेन थी जो हर स्टेशन पे रुकती थी. समटाइम्स टू टेक इन अ सिंगल पैसेंजर. और ये ट्रेन क्या करती थी, एक एक सिंगल पैसेंजर को, मतलब एक एक आदमी को जो है ये ट्रेन जो है चढ़ाती थी. एंड वंस और ट्वाइस इट स्टॉप्ड इवन व्हेन देयर वाज नो वन. और एक या दो बार ये तब भी रुकती थी जब इवन कोई भी नहीं होता था स्टेशन पे. All this while, she and her brother were standing, holding onto the window frames to keep from falling. तो ये जो भाई बहन है इन्होंने ट्रेन ली भागते भागते, और इन दोनों को सीट नहीं मिली तो दोनों खड़े हुए थे. एंड होल्डिंग ऑन टू द विंडो फ्रेम, तो इन्होंने विंडो फ्रेम को जो है पकड़ा हुआ था ताकि दोनों गिर ना जाएं. एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद क्या हुआ, टिनुला फेल्ट अ टैप ऑन हर शोल्डर. मतलब किसी आदमी ने टिनुला को जो है शोल्डर पे ऐसे टच किया. अ मैन वाज पॉइंटिंग टू अ स्मॉल स्पेस बिसाइड हिम. तो उसने क्या कहा कि मेरे पास मेरी सीट पे जो है तुम बैठ जाओ क्योंकि थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे है. She tried to sit, but the space was so small that she had to turn sideways to keep her bottom on the hard wooden plank of the seat. तो कह रहे इस लड़की ने बैठने की कोशिश करी, बट वो सीट इतनी छोटी थी. मतलब वैसे तो ये लड़की भी बहुत छोटी सी थी, बट ये देखो कि वो सीट इतनी कम होगी कि लड़की बैठ नहीं पाई प्रॉपरली. एंड नो मैटर शी वॉज ग्रेटफुल, बट फिर भी शी वॉज ग्रेटफुल, शी वॉज थैंकफुल कि जिस पर्सन ने इसे सीट दी उसके लिए. बट द एज होल्ड एंड लीनिंग हर हेड ऑन द वॉल शी बिगेन टू डोज ऑफ. तो उसने क्या किया, एक किनारे से जो है पकड़ लिया और दूसरी साइड से अपने हेड को विंडो पे जो है वॉल पे जो है लीन किया, और वहाँ पे डोज ऑफ मीन्स थोड़ा सा वो सो गई. At one of the small stations, when the train stopped for a little longer than the earlier stops, Temjenba went out quickly and brought out two singaras. Excellent. Brought out two singaras and two single cup of stale tea. तो इसमें वो कह रहे हैं कि जब ट्रेन स्मॉल स्टेशंस पे रुकी तो उसका भाई बाहर गया और उसने क्या किया, दो सिंगाराज और दो सिंगल कप ऑफ स्टेल टी. स्टेल टी मीन्स एक तो होती है फ्रेश, फ्रेश का उल्टा है स्टेल, एंटोनिम है उसका स्टेल, मतलब फ्रेश मीन्स ताज़ा और स्टेल मतलब बासी. तो कह रहे हैं उसका भाई बाहर निकला और उसने जो है स्टेल टी मतलब बासी चाय के जो है दो सिंगल कप लिए और दो सिंगाराज लिए. Single in tea, still jargon, meant half a cup served in still earthen cooler to make it look like full. और वो कह रहे हैं जो सिंगल टी को जो बोला जा रहा है उसने क्या किया, जैसे जो मिट्टी के जो वो आते हैं कुल्लर आते हैं उसके अंदर जो है टी को सर्व किया गया, और टी मतलब जो चाय उसके अंदर थी, ऑल्दो वो लग रहा था कप पूरा भरा हुआ है लेकिन वो थोड़ी सी थी. द सिंगारा वॉज कोल्ड एंड द टी, अब ये जो सिंगारा जिसको लिखा है वो समोसा है एक्चुअली. The singara was cold and the tea too didn't taste like tea at all, but it was some food and Tinula was grateful for that. तो जो उसका भाई टी और समोसा लेके आया था, तो कह रहे हैं कि जो चाय थी वो बासी थी और जो समोसा था वो बिल्कुल ठंडा था, और जो चाय थी उसका टेस्ट भी टी के जैसा नहीं था, बट इन दोनों के लिए मतलब ये था कि एटलीस्ट कुछ खाना तो मिल गया. और जो लड़की थी टिरुला वो ग्रेटफुल थी कि कुछ खाने को जो है उन्हें मिल गया. ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल. After what seemed to be an endless jostling and bumping, the train finally stopped at the last station called Farkutting. तो कह रहे हैं इस पूरी जर्नी के बाद जो है ट्रेन वो रुकती है एक फाइनल स्टेशन पे, लास्ट स्टेशन पे जिसका नाम था फार्कटिंग. इट वॉज द स्टेशन नियरेस्ट टू द बोर्डिंग स्कूल. अब यही स्टेशन था जहाँ टेनुला और जो उसका भाई है उससे उतरना था, क्योंकि यही स्टेशन उनके बोर्डिंग स्कूल के पास था. From there they had to travel still further to reach it, but it was nearly midnight and the whole area was deserted. तो यहाँ से इन्हें फिर से ट्रैवल करना था क्योंकि जहाँ इस लड़की का स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था, उसका अभी रास्ता नहीं आया था. और कह रहे हैं कि जब तक ये वहाँ पहुँचते हैं मिडनाइट मतलब ऑलमोस्ट जो है 12-1 बज जाती है, और पूरा स्टेशन जो है डेजर्टेड था, मतलब सुनसान था, वहाँ पे कोई भी नहीं था. एक सेकेंड.
But it was nearly midnight and the whole station was deserted. Even the station master, अब जो स्टेशन मास्टर था वो भी अपने जो रूम था उसका छोटा सा उसको लॉक कर रहा था, और उसके हाथ में एक हरिकेन लैम्प, मतलब ऐसा लैम्प जो आप जो है यूज़ कर सको जब लाइट नहीं होती, तो ऐसा लैम्प उसके हाथ में था. एंड ही वॉज लुकिंग दिस वे एंड टू असर्टन दैट एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. तो वो इधर उधर जो है लैम्प की रोशनी लेके देख रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है. Tim Janba was greatly worried. How could they walk to the school, a distance of about 3 or 4 miles in the middle of dark winter night? अब उसका भाई worried था कि 3-4 miles का रास्ता जो है अभी भी रह रहा है, और ऑलरेडी जो है विंटर के दिन है और बिल्कुल मिडनाइट हो चुकी है, तो किस तरह से हम जो है ट्रैवल करेंगे. He stood there for some time, wondering what to do next, when suddenly out of darkness a man approached him, asking where they were going. When Tim Jambina gave the name of the school, and the man replied, I am going too little farther, but will pass by the school. तो जब वो लड़की वहाँ खड़ी होती है तो वो क्या देखती है कि एक पर्सन उनको क्रॉस करता है, और वो पूछता है उसके भाई से कि आपको कहाँ जाना है, तो वो स्कूल का नाम बताता है, और वो आदमी क्या रिप्लाई करता है कि मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ स्कूल से, लेकिन स्कूल रास्ते में ही आएगा, आई कैन ड्रॉप यू. तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारी सिस्टर और तुम्हें जो है ड्रॉप कर दूंगा स्कूल के गेट पे. This seemed like a boon from heaven itself, and so grabbing hold of Tinula's hand, he followed the kind man to a waiting car. तो क्या हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे कोई इनके लिए बून, मतलब एक वरदान साबित हुआ हो फ्रॉम गॉड, फ्रॉम हेवन. एंड सो ग्रैबिंग होल्ड ऑफ टिनुलाज हैंड, तो उसके भाई ने क्या किया, टिनुला का हाथ पकड़ा और उस आदमी की गाड़ी में बैठ गए. In later year, Tinula was to realize that the big car in which she and her brother had sat squeezed tightly among other passengers that night had been an ambassador. तो एक टाइम वो याद कर रही है जब वो और उसका भाई जो है एक बड़ी गाड़ी में बैठे थे, और उसके साथ साथ दूसरे पैसेंजर्स भी थे, और वो कैसे दब सी गई थी बीच में. At the school, her brother had first dropped the tin trunk over the top of the gate, then hoisted Tinula over it. तो कह रहे हैं कि जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके भाई ने क्या किया, एक टिन का ट्रंक जो उसने ले रखा था उसको पहले उसने जो है स्कूल के गेट के टॉप से जो है अंदर पास ऑन किया, और फिर टिनुला को अंदर भेजा. फाइनली जम्प्ड इन हिमसेल्फ, और फाइनली उसने जंप किया. ही देन प्रोसीडेड टुवर्ड्स द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, और फिर सुपरिटेंडेंट के बंगलो की तरफ वो चलने लगा. After much knocking, the lady herself opened the door to her office. तो बहुत देर तक वो नॉक करता रहा, क्योंकि वो लेडी सो गई होगी, रात का टाइम था. तो कह रहे बहुत देर तक वो डोर पे नॉक करता रहा, और फिर लेडी ने जो है फाइनली दरवाज़ा खोल दिया. She was annoyed at first for having been awakened at this unearthly hour, but when she saw the shivering duo, she quickly went inside and came out with a torch, saying to Tim Jambana. तो कह रहे पहले तो उस लेडी को गुस्सा आ गया कि इतने ऑड टाइम पे, मतलब इतनी रात को तुम जो है मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे हो. बट उसने जब शिवरिंग देखी दोनों की, डुओ मीन्स बोथ, दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो जब ये देखा कि दोनों काँप रहे हैं ठंड से, तो वो अंदर गई और एक टॉर्च लेकर आई और उसके भाई को क्या बोलती है, यू कैन. यहाँ पे कुछ मिस हो गया क्या, 29 पेज नंबर 30 मिस्ड है. क्लास सुन रहे हो तुम? आगे है मैम लाइन, उसके अगले पेज पे मैम. यस मैम. हाँ, मेरा ना एक पेज मिस हो गया, एक सेकेंड वेट करो. हाँ, मैं यहाँ पे वो पेज अटैच करूँ फिर पढ़ाऊंगी तुम्हें. तो अब वो कहता है, he merely nodded at his sister and without a word retraced the step towards night. तो वो अपनी सिस्टर की तरफ नोड करता है, मतलब अपना सर हिलाता है, और बिना किसी वर्ड के अपने स्टेप्स जो है वो रिट्रेस कर लेता है, मतलब वापस ले लेता है टुवर्ड्स द गेट एंड द डार्क नाइट. एंड द सुपरिटेंडेंट टुक टिनुला टू द स्कूल इन्फॉर्मरी. तो कह रहा है जो सुपरिटेंडेंट है वो क्या करता है, टिनुला को स्कूल इन्फॉर्मरी, मतलब एक ऐसी जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे टेम्परेरीली जो है वो रह सके, बिकॉज जो लेट कमर्स होते हैं जब वो हॉलीडेज़ के बाद अपने घर से वापस आते हैं तो वो उसी इन्फॉर्मरी में जो है रहते हैं. इन्फॉर्मरी वो प्लेस है जैसे स्कूल्स वगैरह में जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए जो सिक रूम्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे वो उसको लेकर जाता है. Since there was no extra bed that night, she was allowed to share the one in which his friend Winnie was sleeping. तो कह रहे हैं उस दिन कोई भी एक्स्ट्रा बेड नहीं था,
जिस पे वो सो सकती, इसलिए उसको अपनी फ्रेंड विनी के पास सोना पड़ा. Tinula washed her feet as best as she could and crept into the warmth of the bed where grudgingly Winnie made some space for her. तो कह रहे टेनुला ने क्या किया, अपने पैर जो है उसको धोए और उसके बाद ताकि जैसे बहुत विंटर नाइट थी और बहुत ठंड थी, किट मिली होगी उसके अंदर जाके जो वह आराम से लेट गई. और उसकी जो फ्रेंड थी विनी, उसने उसके लिए थोड़ी सी स्पेस बनाई ताकि वो लड़की भी वहां पे जो है सो सके. Winnie made some space for her. She was struck immediately by not only the warmth of the bed after her cold and long journey, but also by the softness of the sheets. तो विनी ने उसके लिए स्पेस बनाई और वो इमीडिएटली जाकर जो है अपने बेड में सो गई. एंड उसने ना सिर्फ अपने बेड की जो बेड शीट्स थी उनकी सॉफ्टनेस फील करी, बल्कि जो उसको ठंड लग रही थी इतनी बड़ी जर्नी करने के बाद, इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद जब वो आई थी, तो उसको जो वार्मथ थी, मतलब जो गर्माहट थी, वो यहाँ आकर थोड़ी सी मिली. She was suddenly reminded of her last night in the village. अब उसे अपनी पुरानी रात जो है याद आई, जिस टाइम वो सो रही थी अपने घर में, और उसे याद आया किस तरह से मैं एक टैटर्ड ब्लैंकेट, जो एक फटी हुई ब्लैंकेट, टैटर्ड मीन्स जो फटी हुई ब्लैंकेट मैं अपने कज़न के साथ शेयर करती थी, एंड हाउ शी वाज अवेकन्ड, और किस तरह से उसकी नींद खुल जाया करती थी विलेज में जब एक पिगलेट मतलब पिग का बच्चा जो है आवाज़ किया करता था. The transition from that environment to this one seemed too. तो कह रहे जो चेंज है ये एनवायरनमेंट का, उसके लिए इतना मतलब इतना अजीब था दैट वो खुद ही ये सोचकर गिगल करने लगी, मतलब हंसने लगी. This annoyed Winnie so much that he shouted shut up in a loud voice, provoking the house mother to scold them. तो इससे क्या हुआ, विनी को गुस्सा आ गया जब वो हंस रही थी ये सब बातें याद करके. तो इससे वो उस पर चीख के बोली शट अप, अदरवाइज जो हाउस मदर है, मतलब जो भी यहाँ हमारा ध्यान रखती है लेडी, वो हमें जो है डांटेगी. टेलिंग देम टू गो टू स्लीप क्वाइटली, और वो हमें ये बोलेगी कि चुपचाप से जो है सो जाओ. For a while they kept quiet, and just then Tirola was about to fall asleep in the cozy fold of the soft blanket with the warmth of body next to hers. तो थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों चुप हो गई, तो तिरुला जो थी वो सोने वाली थी अपनी कोजी ब्लैंकेट में. और उसने क्या किया फिर, विनी सेड टू हर आउट ऑफ द ब्लू मीन्स एकदम से जब तुम किसी को कुछ बोल दो अनएक्सपेक्टेडली, एक प्रोवर्ब है ये, एक मुहावरा. तो कह रहे विनी ने उसको क्या बोला, यू नो योर बॉयफ्रेंड हबर्ट हैज़ अ न्यू गर्लफ्रेंड नाउ. तो उसने बोला तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है. दिस अनाउंसमेंट वाज सो सडन एंड सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट तिरुला हैज टेकन कम्प्लीटली बाय सरप्राइज. अब ये बात जब उसे पता चली, वो बहुत अजीब उसे फील हुआ, क्योंकि एकदम रात को जब वो दोनों सो रहे थे और उस लड़की ने एकदम सरप्राइजिंगली ये बात उसे बताई कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है. She was just 13 and to call Herbert a boyfriend was of course fanciful. तो कह रहे कि ये जो लड़की है ये सिर्फ 13 साल की है तिरुला, और हर्बर्ट को अपना बॉयफ्रेंड बुलाना एक फैंसीफुल चीज़ है, मतलब एक बहुत ही अजीब बात है. They had merely exchanged looks at church a few times, but being an outgoing sort of person, Tinula had once or twice mentioned his name and said that she found him nice. तो दोनों कहाँ मिले हैं, चर्च में. और कह रही है चर्च में जो है एक दो बार एक दूसरे को देखा है इन्होंने, बट तिनुरा ने एक या दो बार इसका नाम लिया है और ये कहा है सिर्फ कि ये लड़का बहुत नाइस है, लड़का बहुत अच्छा है. इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स शी न्यू दैट नथिंग वुड कम आउट ऑफ दिस फैंसी, बट सीक्रेटली शी डिड होप दैट शी टू हैड नोटिस्ड हर. तो उसको ये पता था अपने मन में कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये भी उसने देखा है कि उस लड़के ने भी तिरुला को नोटिस किया है. The suddenness and the tone in which Winnie said the words hurt her deeply, and in order to camouflage her real emotions, Tirula started to giggle. तो कह रहे कि एकदम से जिस टोन में उसकी फ्रेंड ने उसे ये बात बताई कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसकी नई गर्लफ्रेंड बन गई है, तो तिरुला को ये बात बहुत हर्ट हुई, लेकिन अपने
जो इमोशंस हैं, मतलब अपनी जो फीलिंग्स थी उसे कॉमोफ्लॉज करना मतलब हाइड करना। जैसे कुछ बर्ड्स होती है जिनके डबल कलर्स होते हैं, और कुछ बर्ड्स क्या करती है ताकि उन्हें कोई एनिमल खा ना जाए तो वो जानबूझ के अपना कलर हाइड कर लेती हैं कि भाई हम कोई और बर्ड है। तो कॉमोफ्लॉज करना मतलब हाइड करना, तो उसने हाइड कर लिया अपनी रियल इमोशंस। और तिनुला ने क्या किया, गिगल करने लगी, मतलब हंसने लगी। और हंसते हंसते क्या हुआ, उसकी आंखों से टीयर्स मतलब आंसू बह गए, एंड द गिगल्स बिगेन टू साउंड लाइक मफल्ड सॉब्स। और जो गिगल्स थे मतलब उसकी जो हंसी थी वो कैसी लगने लगी, मफल्ड सॉब्स, मतलब जैसे तुम किसी चीज में आहें भरते हो वैसे लगने लगा। Winnie lay inert on her side while the girl next to her continued having. तो विनी जो थी वो एक साइड पे लेटी हुई थी, वाइल जो उसके नेक्स्ट बेड पे जो एक और लड़की थी वो जो है लंबी लंबी सांसें ले रही होगी। शी वंडर्ड मोमेंटरली वेदर शी वॉज लाफिंग और क्राइंग, बट शी रियली डिडंट केयर। अब वो लड़की थी वो ये सोच रही थी कि ये लड़की हंस रही है रो रही है, बट फिर भी उसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। Today, if you ask her, Tenula cannot tell you with any certainty whether she laughed or cried herself to sleep that night, but it was a night that stayed with her as the defining moment of great transition. तो कह रहे अगर आप उससे आज पूछोगे कि तुम उस रात को सोई थी या जागी थी या हंस रही थी या रो रही थी, तो उस रात के बारे में वो तुम्हें बताएगी कि किस तरह से ट्रांजिशन हुआ, मतलब उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। In many ways, the journey from her village to the school was traumatic. तो कह रहे बहुत सारे तरीकों से जो जर्नी थी उसकी, उसके विलेज से लेके स्कूल तक की, वो ट्रोमैटिक थी, मतलब दुख से भरी हुई थी। बट द वेल्ड antipathy of Winnie's remark made her realize that the barriers of life are not only the physical ones. तो उसकी फ्रेंड ने जब ये बात उसे बताई कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड बन गई है, तो कह रही है लाइफ में सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती, जैसे उन्हें रास्ता क्रॉस करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो कह रही है लाइफ में सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती, बल्कि और भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। If she felt any disappointment or even little bit of jealousy when she was told that a boy she liked had found a new girlfriend, she doesn't recall. तो कह रही है अगर उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई हुई होती या फिर थोड़ी बहुत भी जेलसी होती, तो जब उसे ये बताया गया था कि उसके जो जिसे वो लाइक करती है उसकी नई गर्लफ्रेंड बन गई है, तो वो उसे याद ना करती। When she recalls today, तो अब आज वो जब इस बात को याद करती है, she deliberately attempt to hurt revealed by the tone। तो उसे क्या याद आता है कि उस लड़की ने मुझे जिस टोन में ये न्यूज़ सुनाई थी वो कितनी गलत थी। She had always considered Winnie a good friend, और उसने क्या सोचा था, विनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और जब वो छुट्टियों के बाद उससे मिलेगी तो बहुत खुश होएगी। But now she realized that a strange emotion, एक सेकेंड, But now she realized that a strange emotion had overtaken her and was forcing her to look at the warm body lying next to her in a different way. But अब उसे क्या लग रहा था कि ये मेरी फ्रेंड नहीं है जो मेरे साथ लेटी हुई है, मतलब उसको वो एक अलग इमोशन, एक अलग तरीके से वो देख रही थी। She wanted to leave the bed। उसको क्या मन था कि अभी वो बेड छोड़ दे और यहाँ से कहीं चली जाए। But it was late। बट अब बहुत लेट हो चुका था और सुपरिटेंडेंट जो था वो वापस से जो है उनके रूम में आया। Besides, what reason could she give her to the request to sleep elsewhere? तो अब वो कोई रीज़न तो दे नहीं सकती थी उसको कि मुझे कहीं और सोना है। तो उसने क्या किया, She simply turned her back and pretended to sleep। तो उसने सुपरिटेंडेंट के सामने ऐसे दिखावा किया कि मैं सो रही हूँ, और अपनी बॉडी को जो है थोड़ी देर के लिए उसने शेक किया, मतलब हिलाया। Once in a while she wonders vaguely about what happened to boy called Herbert। तो कभी कभी वो याद कर लिया करती है कि उस लड़के का क्या हुआ, whom she had never met face to face, मतलब कभी उससे मिली नहीं है, सिर्फ एक दो बार चर्च में देखा है। But she often remembers a girl named Winnie। लेकिन उसे वो लड़की ज़रूर याद है जिसने उसे उस रात को जो है जो बात जो बताई थी, कितनी गलत टोन में बताई थी। The girl who forced a 13-year-old girl to embark on a different kind of journey। मतलब एक 13 साल की लड़की को जब उसकी फ्रेंड ने ये बात सुनाई थी तो वो कह रही है कितनी डिफरेंट जर्नी पे जो है उसने मुझे फोर्स किया था चलने के लिए, और मुझे ये सिखाया था कि लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज तुम्हें कोई चोट लग गई, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई चोट लग गई, दर्द हो गया तो बस यही प्रॉब्लम्स है लाइफ में। इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं कि कोई कोई तुम्हें इमोशनली भी ब्रेक करता है, कि तुम्हारे साथ इमोशनली भी खेलता है। जैसे कुछ लोग रिलेशंस में होते हैं, तो कह रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स भी चलती है लाइफ में। तो ऐसा नहीं है तुम फिजिकली हर्ट होते हो, बट इमोशनली भी हर्ट होते हो, मेंटली भी हर्ट होते हो।
तो इसलिए वो कह रहा है 2 तरह की जर्नीज डिस्क्राइब किए इस चैप्टर में, एक फिजिकल और दूसरी जो है जो एंड ऑफ द चैप्टर में देखी हमने, मेंटल जर्नी। अब बताओ चैप्टर क्लियर हो गया? यस। यस